क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस के खेमे से, मुंबई के ड्रेसिंग रूम से बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है और इतनी बड़ी खबर है कि पूरा क्रिकेट जगत सन्न हो गया है, क्योंकि यहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर भयंकर लड़ाई हो गई है। ड्रेसिंग रूम के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालात ये हो गए कि रोहित शर्मा और कैरन पोलार्ड को बीच में आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि इस बार हार्दिक पांड्या पर तिलक वर्मा पिल पड़े। बुरी तरह से हार्दिक को धो दिया और क्योंकि हार्दिक पांड्या चीखने चिल्लाने तक लगे थे, हार्दिक की हरकतों का करारा जवाब दे दिया, जिसके बाद खासा बवाल हो गया। तो आपको दिखाते हैं, पूरा मामला बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई की एक और बड़ी करारी हार हुई। एक और तो शर्मनाक हार हुई, दूसरी तरफ हंगामा हो गया, क्योंकि नेहाल वडेरा और टीम डेविड ने तो भले ही कुछ रन बना लिए, नहीं तो मुंबई की टीम 100 रन भी नहीं पहुंच पाती। अब रही सही कसर गेंदबाजों ने पूरी कर दी। खराब गेंदबाजी ने मुंबई की टीम को बिल्कुल निचले पायदान पर पहुंचा दिया। अब टीम के इतने बुरे हालात हुए तो ड्रेसिंग रूम में हालात और भी खराब हो गई, क्योंकि टीम के अंदर के हालात, टीम का माहौल पहले ही खराब है और इस बार हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से तिलक वर्मा को ही निशाने पर ले लिया। जी हां, बवाल की शुरुआत यहीं पर हुई। लखनऊ से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या ने बोलना शुरू किया और कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया और उसके बाद संभलना मुश्किल था और हमने पहले 5 ओवर में ही मैच गंवा दिया था। आगे देखिए, इसके बाद हार्दिक पांड्या के निशाने पर एक बार फिर तिलक वर्मा आ गए। जी हां, दिल्ली के खिलाफ पिछले मैच में सबसे ज्यादा 63 रन बनाने वाले, मैच को आखिर तक लेकर जाने वाले तिलक वर्मा को तब भी हार्दिक पांड्या ने बुरा भला कहा था और अब भी कहा कि तिलक वर्मा की वजह से हम लखनऊ के खिलाफ भी हार गए। जी हां, लखनऊ के खिलाफ हार के बाद भी तिलक वर्मा को ही दोषी बना दिया। टीम सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने कहा कि दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए पिच थोड़ा सा मुश्किल थी, शुरुआत में खेलना मुश्किल था, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खेलना चाहिए था। हार्दिक ने आगे कहा कि जैसा खेल बाएं हाथ से खेलने वाले नेहाल वडेरा और ईशान किशन ने दिखाया, वैसा ही बाएं हाथ से खेलने वाले बाकी के बल्लेबाजों को भी करना चाहिए था। अब यहाँ पर सीधे सीधे हार्दिक के निशाने पर तिलक वर्मा ही थे, क्योंकि नेहाल वडेरा और ईशान किशन के बाद तिलक वर्मा ही मुंबई की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, यानी कि सीधा हमला तिलक वर्मा पर था। उनके रन नहीं बनाने पर सवाल खड़ा कर दिया। मुंबई टीम सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद तिलक वर्मा फायर हो गए, तुरंत भड़क गए। जी हाँ, सिर्फ 21 साल के तिलक वर्मा से यहाँ पर रहा नहीं गया। जोशीले खून के तिलक वर्मा ने कप्तान हार्दिक पांड्या को बीच में ही रोकते हुए कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप हर बार हार के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तिलक वर्मा ने आगे कहा, मुझे पिछले मैच में टॉप स्कोरर होने के बाद भी आपने पब्लिकली हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब कोई भी बैटर नहीं चल पाया तो आप फिर भी मुझ पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सिर्फ मैंने ही टीम को हराया? अब यहाँ पर माहौल बेहद ज्यादा टेंस हो गया था। हार्दिक पांड्या ने जवाब में कहा कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम जबरदस्ती अपने ऊपर बात को ले रहे हो। तो तुरंत ही तिलक वर्मा ने भी जवाब दिया कि मुझे साफ दिख रहा है और सबको दिख रहा है कि आप किसका नाम ले रहे हो और किससे डर रहे हो। इसके बाद तो बवाल और ज्यादा कई गुना बढ़ गया। हार्दिक पांड्या गुस्से में चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जूनियर खिलाड़ी तिलक वर्मा पर भड़क गए, चीखने लगे और यहाँ तक कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मुझ पर ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, मैं टीम का कप्तान हूँ, मुझे ऐसे जवाब नहीं दे सकते हो। जिसके बाद तो हालात बिगड़ गए। तिलक वर्मा भी तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और हार्दिक पांड्या को जवाब देने लगे कि आप हार के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपने भी 0 रन बनाए, आपने क्या कर लिया, आपने क्या उखाड़ लिया। जी हाँ, इस तरह की बातें यहाँ पर होने लगी। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा देख तुरंत ही रोहित शर्मा बीच में आए। रोहित ने बीच बचाव किया, तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या दोनों को शांत कराया, अलग कराया और तुरंत ही कैरन पोलार्ड तिलक वर्मा को लेकर दूसरी तरफ गए। अब हालात ये थे कि इसके बाद किसी ने कोई बातचीत नहीं की। थोड़ी देर तक पूरा ड्रेसिंग रूम शांत था, साइलेंट था और वहीं पर हेड कोच मार्क बाउचर ने टीम को भी खत्म कर दिया। लेकिन टीम के अंदर का कड़वा सच, टीम के अंदर की कड़वाहट खुलकर यहाँ सामने आ गई और मुंबई इंडियंस के असली हालात सामने आ गए, क्योंकि तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या में गंदी वाली लड़ाई यहाँ पर हो गई। अब सच बात तो यही थी कि हार्दिक पांड्या जानबूझकर तिलक वर्मा को निशाना बना रहे थे, क्योंकि तिलक वर्मा रोहित शर्मा को ही अपना कप्तान मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं और रोहित के आसपास ज्यादा रहते हैं और हार्दिक पांड्या को, रोहित को पसंद करने वाले खिलाड़ियों से दिक्कत बढ़ती जा रही है। अब टॉप ऑर्डर में रोहित भी फेल हुए, सूर्या भी फेल हुए, खुद हार्दिक पांड्या तो पहली बॉल पर गोल्डन डक हुए, लेकिन सूर्या और रोहित से कुछ भी बोलने की पांड्या की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए जानबूझकर जूनियर खिलाड़ी तिलक वर्मा को दबाने की कोशिश की गई, तिलक वर्मा का मोराल तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन तिलक वर्मा ने भी हार्दिक पांड्या को, कप्तान को बखूबी जवाब
दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और भरी मीटिंग में हार्दिक पांड्या को बेइज्जत कर दिया, बोलती बंद कर दी है और इसीलिए तो हार्दिक पांड्या चिल्लाने तक लगे। अब मुंबई की टीम के अंदरूनी हालात देखकर हमने पहले दिन, जी हाँ, आईपीएल शुरू होने के पहले दिन हमने आपको बताया था कि इस सीजन इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बाद भी मुंबई की टीम प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी। तो अब सबके सामने दिख गया है, क्योंकि मुंबई की टीम फिसड्डी साबित हो रही है, सिर्फ 6 पॉइंट है, सबसे निचले पायदान पर है और अब प्लेऑफ में जाना मुंबई के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है और वो भी ऐसे हालात में। और ऊपर से इसी साल होने वाले मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह के बाद अब तिलक वर्मा का भी नाम जुड़ गया है, जो कि मुंबई का साथ छोड़ देंगे। और अगर मुंबई की टीम ने हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाए रखा तो ये सारे के सारे खिलाड़ी एक झटके में मुंबई को बाय बाय बोल देंगे। तो आपका इस बुरे मामले पर क्या कहना है? एक जूनियर खिलाड़ी तिलक वर्मा को बार बार इस तरह से टारगेट करना और वो भी अच्छा खेल दिखाने के बाद क्या हार्दिक पांड्या बदतमीजी की हदें पार कर रहे हैं या फिर हार्दिक के साथ ही मुंबई की टीम में गलत हो रहा है? रोहित शर्मा के लोग गुटबाजी कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा को जब से मुंबई की कप्तानी से बर्खास्त किया गया है, हार्दिक को कप्तानी दी गई है, तो तब से ये हार्दिक पांड्या आसमान में उड़ने लगे थे। हार्दिक को लगने लगा था कि टीम इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े स्टार वही हैं। मगर वो कहते हैं ना, जब समय बलवान हो तो गधा पहलवान। वो वक्त हार्दिक का था, तब हार्दिक पहलवान थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। बारी हिटमैन की आ गई है, रोहित शर्मा की आ गई है। जी हाँ, वही रोहित शर्मा जिन्हें लगातार मुंबई की टीम के अंदर बेइज्जत किया जा रहा था, तो उन्होंने फाइनली हार्दिक पांड्या को औकात बता दी, जिसके बाद हार्दिक गिड़गिड़ाने लगे। अब पहले पूरा मामला समझिए। असल में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होना था और उसकी मीटिंग भी हुई और अंदर की खबर यह है कि फाइनल खिलाड़ी चुन लिए गए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 सदस्यों की मेन टीम और 5 खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर अमेरिका और वेस्टइंडीज के दौरे में जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब इस टीम सिलेक्शन में एक सबसे बड़ा धमाकेदार फैसला लिया गया और वो ये है कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की उप कप्तानी से हटा दिया गया है और ये फैसला रोहित शर्मा की वजह से हुआ है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की उप कप्तानी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा ही चाहते थे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा मीटिंग में हार्दिक पांड्या के खिलाफ अड़ गए कि हार्दिक को उप कप्तानी किसी भी कीमत में नहीं देनी होगी। हार्दिक उप कप्तान होंगे तो रोहित ने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद का नाम वर्ल्ड कप से अलग कर लूंगा। जी हाँ, अब रोहित शर्मा कप्तान है तो रोहित की बात को बीसीसीआई नकार नहीं सकता था, लेकिन हाँ, रोहित को समझाने की कोशिश की गई। रोहित से कहा गया कि हार्दिक काफी पहले से कप्तान है और उसे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उप कप्तान बनाया गया था, उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन रोहित ने साफ साफ कह दिया कि फ्यूचर के हिसाब से और भी खिलाड़ी हैं, किसी को भी बना लो लेकिन हार्दिक नहीं। जी हाँ, अगर हार्दिक पांड्या लीडरशिप में आता है तो मैं इससे बाहर हूँ। अब रोहित की इस बात पर मजबूर हो गया बीसीसीआई को बड़ा फैसला लेना पड़ा। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की उप कप्तानी से हटा दिया गया और इसी मीटिंग में रोहित से पूछा गया कि आप किसको उप कप्तान बनाना चाहते हैं, तो रोहित ने सीधे जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। रोहित ने कहा कि बुमराह ने हमेशा टीम के लिए अच्छा किया, कंट्रीब्यूशन दिया और उसे इसका इनाम मिलना चाहिए। हालांकि अजीत अगरकर और बीसीसीआई बुमराह के नाम पर थोड़ा सा पीछे हट गए क्योंकि बुमराह ने बहुत ज्यादा कप्तानी नहीं किया है, तो रोहित शर्मा ने इसके बाद ऋषभ पंत का नाम लिया। जी हाँ, रोहित ने कहा कि पंत को कप्तानी दो, वो आगे चलकर कप्तानी भी करेगा और फुल फॉर्म में वापस भी आ गया और मेरे बाद उसे ही कप्तानी के लिए तैयार करना होगा। और यहीं पर रोहित ने कहा कि अगर पंत में कोई समस्या है, पंत की फिटनेस में अगर आप अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है तो सूर्य कुमार यादव को उप कप्तान बनाओ, उसने पहले भी कप्तानी की है। यानी कि रोहित ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हार्दिक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बाकी कोई भी चलेगा, किसी को भी उप कप्तान बना दो लेकिन हार्दिक पांड्या बिल्कुल नहीं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।